गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल के लेक्चर में हमने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ और उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में हम मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक क्रांति हुई, जिसे हम व्यवहारवादी क्रांति के नाम से जानते हैं। ये राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास था। ये राजनीति विज्ञान को साइंटिफिक बनाने का प्रयास था। ये राजनीति विज्ञान को नेचुरल साइंस की तरह बनाने का प्रयास था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जहाँ पे सभी सामाजिक विज्ञान जो हैं वो अध्ययन के नए तरीकों को अपना रहे थे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे, वहीं राजनीति विज्ञान अभी भी अपने परंपरागत तरीकों से अध्ययन व अध्यापन कर रहा था, जिससे विषय अपनी इम्पोर्टेंस को खोने लगा था, अपने रेलेवेंस को खोने लगा था। तो डेविड ईस्टन और अन्य अमेरिकी राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा एक विरोध आंदोलन शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीति विज्ञान को परंपरागत राजनीति विज्ञान से निकालकर आधुनिक राजनीति विज्ञान बनाना था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना था। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के जो मुख्य प्रवर्तक हैं या मुख्य जो विचारक हैं, उनमें डेविड ईस्टन, लासवेल, कैटलिन, रॉबर्ट डहल, चार्ल्स मेरियम आदि के नाम जो हैं वो प्रमुख हैं। अगर हम आधुनिक राजनीति की सिद्धांत की विशेषताएं देखें तो वह इस प्रकार है। सबसे पहला जो है वो है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वो व्यवहारवादी अध्ययन पर बल देते हैं। वह मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं और उनका मानना है कि संस्थाओं के स्थान पर हमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जो भी संरचनाएं हैं वो जो हैं वो मनुष्य के व्यवहार द्वारा ही संचालित होती हैं। तो यदि हमें वास्तव में राजनीतिक अध्ययन करना है, हमें राजनीतिक समाज का अध्ययन करना है, तो हमें संस्थाओं के स्थान पर प्रक्रियाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन के स्थान पर हमें फंक्शनल कि वो फंक्शन कैसे करती हैं उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो पहली विशेषता आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की है कि वह व्यवहारवादी अध्ययन पर बल देते हैं। दूसरी विशेषता है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत हैं वह वैज्ञानिकता पर बल देते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों पर बल देते हैं। ये राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिक से अधिक साइंटिफिक बनाना चाहते हैं। राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उनकी जांच करते हैं और वे प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक शास्त्रों के अध्ययन की से नई नई तकनीकों को लेकर वह राजनीति विज्ञान में उसका प्रयोग करना चाहते हैं। यानी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वो अपने विषय को वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतारना चाहते हैं, वे अपने विषय को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। तीसरी विशेषता है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वो मूल्यों और आदर्शों के स्थान पर तथ्यों को प्राथमिकता देते हैं। जहाँ पर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वो कल्पना और आदर्शों पर आधारित सिद्धांत थे, उसके ठीक ऑपोजिट आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं कि फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट है, तथ्य इम्पॉर्टेंट है। यदि हमें अपने विषय को आधुनिक बनाना है, अगर हमें विषय को रेलिवेंट बनाना है, अगर हमें अपने विषय की इम्पोर्टेंस को बनाना है, तो हमें तथ्यों को प्राथमिकता देनी होगी। हमारा अध्ययन जो है वो मूल्य मुक्त होना चाहिए, हमारा अध्ययन जो है वो तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, तभी जो है हम सही सिद्धांतों का निर्माण कर पाएंगे। नेक्स्ट जो विशेषता है वो ये है कि ये आदर्शवादी अध्ययनों की अपेक्षा यथार्थवादी अध्ययन पर बल देता है। राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत अध्ययन थे वो सामान्यतः ऐतिहासिक, विधिगत, संस्थागत संरचना तक ही सीमित रहे, जबकि जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत हैं ये यथार्थवादी और व्यवहार परक अध्ययन जो है वो करना चाहता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता हम देखेंगे वो है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। अंतः अनुशासनात्मक का अध्ययन का मतलब है कि इसे इंग्लिश में हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी विषय जो है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता, सभी विषय जो हैं वो आपस में अंतः संबंधित होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। यदि हम राजनीति विज्ञान में सिर्फ राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करेंगे तो हमें उसके साथ साथ उसके सामाजिक, आर्थिक,
सांस्कृतिक पक्ष का भी अध्ययन करना होगा, क्योंकि ये विषय ये जो पक्ष हैं ये भी राजनीतिक विज्ञान को प्रभावित करते हैं। तो अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि हमें राजनीति विज्ञान को एज अ होल हमें उसका अध्ययन करना होगा, सभी विषयों को साथ में लेकर हम अध्ययन करें, तभी हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, वो सही होंगे। लास्ट जो इसकी विशेषता है वो ये है, शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा अब राजनीतिक वैज्ञानिक साधारणीकरणों, व्याख्याओं और सिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए हैं, और सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित होना चाहिए। आधुनिक सिद्धांत के समर्थक जो हैं वो ये मानते हैं कि शोध और सिद्धांत अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया अब शोधोन्मुखी है, और आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को, मॉडल्स को विकसित करना है, और इसी के आधार पर हमें राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों के संबंध में खोज करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। यानी शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इस प्रकार आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की जो हम विशेषताएं देखते हैं, उसमें मुख्य बातें जो हमारे सामने आती है वो यही है कि अध्ययन जो है वो कैसा होना चाहिए, अध्ययन व्यवहारवादी होना चाहिए, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए। अध्ययन जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित होना चाहिए। मूल्यों और तथ्यों में से तथ्यों पर आधारित अध्ययन होना चाहिए। अध्ययन जो है वो मूल्य मुक्त होना चाहिए। अध्ययन जो है वो अंतः अनुशासनात्मक होना चाहिए। थैंक यू सो मच।